और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे एनपीआर कराने के हक में हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनपीआर एक तरह से मर्दमशुमारी है और ये हर 10 साल में की जाती है। इन्होंने कहा कि सेंसस के कॉलम में क्या है ये एक बार मैं खुद देखूंगा। साथ ही उद्धव ने एक बार फिर कहा कि एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, क्योंकि एनआरसी से हिंदू मुस्लिम ही नहीं आदिवासी भी मुतासिर होंगे। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने रियासत में एनपीआर को लागू करने की हिमायत की है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनपीआर होगा और शहरियत तरमीमी कानून से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, जबकि एनआरसी पर मरकज ने अभी तक कोई बात नहीं की है। उद्धव ठाकरे के इस बयान से वाज़ेह है कि वज़ीर आला खुद महाराष्ट्र में एनपीआर के हक में है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुंबई के शाहीन बाग में एहतजाज कर रही ख्वातीन से रियासत में एनपीआर को लागू करने के मुतालिक बातचीत की। हम मौजूद हैं मुंबई के शाहीन बाग में। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख्वातीन अभी भी बैठी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज 23वां दिन है और उसके बावजूद इन ख्वातीन के हौसले जो है वो बुलंद है। इनकी एक ही मांग है कि महाराष्ट्र हुकूमत हो या हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत, दोनों ही अपने स्टैंड को वाज़ेह करें और एनआरसी एनपीआर जो है वो लागू ना करे। एनपीआर हो रहा है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि एनपीआर जो है वो होगा और एनपीआर जो सेंसस है, इस पे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी एक्चुअली जो एनपीआर है वो कुछ और नहीं, एनआरसी का ही एक दूसरा रुख है, जिसमें जो क्वेश्चंस आए पहले जो कम थे अभी और क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉब्लम है एनपीआर से भी। एनपीआर पहले भी ऐसे सेंसस हुआ है लेकिन उसमें पहले सीएए और एनआरसी नहीं था। इसके लिए एनपीआर से थोड़ा भी हम लोग पीछे हट रहे हैं, एक्चुअली पूरा पीछे हट रहे हैं। तो मतलब ये उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि एनआरसी जो है वो इस ताल्लुक से अभी तक सेंटर ने चर्चा नहीं की है और सीएए से जो है वो सभी जातों को, सभी धर्मों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एनपीआर के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो शायद अभी उन्हें पूरा तरह से पता नहीं होगा एनपीआर के बारे में। हम चाहते हैं कि उनको पता चले कि एनपीआर कुछ और नहीं, एनआरसी का ही दूसरा रुख है। तो आपकी मांग क्या रहेगी? एनपीआर पूरी तरह से रिजेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट महाराष्ट्र जो है वो आपके घरों में आएंगे सेंसस करने के लिए, लोग पूछेंगे आपसे, तो उस वक्त आप क्या करोगे? हम लोग अभी से ही उसके लिए कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं कि वो हम लोग, और अगर आ भी गए तो हम कागज़ तो नहीं दिखाएंगे। अगर आ भी गए तो हम कागज़ तो नहीं दिखाएंगे। वैसे हम लोग कर रहे हैं कि पहले हमारी महाराष्ट्र सरकार हमारी सुने और ये एहतजाज हमारा जो इतने दिनों से चल रहा है उसे बंद करें। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि एनआरपी लागू होगा, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए क्या है कि अगर एनआरपी हो जाएगा तो एनआरसी भी हो गया। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन का रजिस्ट्रेशन जो है, हाँ, तो पॉपुलेशन किससे मतलब राष्ट्र जो है वो पॉपुलेशन से बनता है, बराबर है। तो अगर आप पॉपुलेशन का सर्वे करोगे तो नेशन का भी सर्वे हो जाता है, यानी कि एक ही चीज़ के अंदर दोनों हो जाता है। और सीए का जो भाग है वो एनआरसी और एनपीआर भी जो सीए का भाग है, ऐसा नहीं है कि वो सीए से अलग है। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सीए को, क्योंकि सीए जो है वो एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर एक खतरा है, बराबर है। आप देख सकते हैं कि मतलब मुंबई का शाहीन बाग जो है वो ख्वातीन से अभी भी भरा हुआ है। दिन हो या रात हो, यहाँ पर ख्वातीन बैठी हुई है और अपने हाथों को बुलंद करके जो है वो आज़ादी के नारे लगा रही है। सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे बहरहाल अगर ये कहें कि महाराष्ट्र में एनपीआर लागू होगा, सीए से जो है वो तमाम धर्म जातों को ख़तरा है और एनआरसी पर गुफ्तगू नहीं हुई, इसके बावजूद ये ख्वातीन का कहना है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। कैमरा पर्सन संतोष डिस्ले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुंब्रा में दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर ख्वातीन का एहतजाजी धरना जारी है। एहतजाज में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई समाजी मिली शख्सियात पहुंचकर इन मुजाहिरीन की हौसला अफजाई करता है। मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नुमानी की दोख्तर सुमैया नुमानी यहाँ पर पहुंची। उन्होंने ख्वातीन से मुलाकात कर इनके हौसले को सलाम किया और एक्ट वापस लेने तक मुल्क भर में इस तरह के एहतजाज जारी रहने की बात कही। और इसमें कोई शक नहीं है कि 1 महीना कल हो जाएगा और ये बहुत लंबा पीरियड होता है। किसी भी औरत के लिए 2 दिन लगातार घर से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक दिन किसी तरह मैनेज करके निकलती है, नेक्स्ट डे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। और 1 महीने तक निकलना
ये मतलब इससे ही ये बात समझ में आ सकती है कि अब ये महिलाएं जो है ये समझ चुकी हैं कि हमारे देश के हालात क्या हैं, किधर जा रहे हैं, और देश को बचाने के लिए ये निकली हैं, संविधान को बचाने के लिए निकली हैं। कोई गैर कानूनी काम ये कर नहीं रही हैं, कानून के और संविधान के दायरे में अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो हम इनके पूरी तरह से साथ थे हैं। और सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के कई शहरों में शाहीन बाग कायम हो चुके हैं। इन्हीं में से एक शाहीन बाग एवत महल के छोटी गोजरी इलाके में कायम किया गया है। एवत महल के शाहीन बाग में 1 फरवरी से हजारों ख्वातीन शब रोज सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी धरने पर बैठी हुई हैं। हम 1 फरवरी से बैठे हुए हैं और एनसीआर, सीएए, एनपीआर के खिलाफ यानी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो कानून है ये काला कानून है, ये संविधान के खिलाफ है, देश को बांटने वाला कानून है और हम ऐसा कानून नहीं चाहते। इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। बैठे हुए हैं 1 फरवरी से, और हमारा कहना ये है कि ये आरएसएस जो ख्वाब देख रही है कि यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी, तो ये उसका एक ख्वाब ही रहेगा और ये इंसानियत के खिलाफ है। ये संविधान को यहाँ पर जितने भी हम सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, यहाँ सिख, ईसाई, दलित सब लोग हैं, तो हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। यहाँ इंसानियत के खिलाफ जो काम हो रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। के हमारे बुजुर्गों की जो है मीरास है, ये हम इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले। उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनका खून बहा, हमारे बुजुर्ग असलाफ ने जो है अपनी जानें तक दिया है, हम क्या यूं ही गंवा देंगे। इसलिए हमने हौसला किया है ख़वातीन ने मिलकर कि क्यों ना हम इस मोर्चे को संभालें, और इसकी जिम्मेदारी उस वक्त तक हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि ये काला कानून ख़त्म नहीं। भिवंडी के ओखला ने भी शरीयत तरमीम एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने आइन की तमहीद पढ़ी और यहां से सियाह कानून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिल्लत नगर में वाक़ शाहीन बाग तक पैदल मार्च निकाला। वकीलों ने शाहीन बाग में ख्वातीन के जमे गफीर को खिताब करते हुए सियाह कानून के खिलाफ इनके एहतजाज की सराहना भी की और कहा कि मुजाहिरीन को किसी तरह की कोई कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ी तो भिवंडी के वकला सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इनकी कानूनी मदद करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से सीएए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, उसके तहत ये हमने एजिटेशन आज यहाँ पर किया है कि तमाम वकील हम एनआरसी और सीएए और एनपीआर इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये दस्तूर हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप की पूरी तफसील दी गई है और किन लोगों को ये सिटीजनशिप मिलना चाहिए उसका पूरा ब्यौरा उसके अंदर है। इसलिए ऐसी कोई भी नए कानून की ज़रूरत नहीं है जिससे कि यहाँ पे रहने वालों के धर्मों और जातियों में इख्तिलाफ पैदा हो। यहाँ के लोगों से वो कागज़ मांग रहे हैं, जो बाहर से आया उससे कागज़ नहीं मांग रहे, उनको कागज़ गवर्नमेंट बना के देगी। 5000 साल से रहते हमारे से कागज़ मांगा जा रहा है। और इससे सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं 70 साल का हूँ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं मेरे बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊँ। एमआईएम ने एन म्यूनसिपल चुनाव से कबल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एमआईएम का इल्जाम है कि बीजेपी रुकन असेंबली अतुल सावे के पीए को गवर्नमेंट अस्पताल के अहाते में मेडिकल स्टोर की इजाजत दी गई है। हाईकोर्ट ने इसे नाअहल करार दे दिया था। एमआईएम का इल्जाम है कि घाटी दवाखाने का इंतजामिया तमाम उसूल व ज़वाबित ताक पर रख कर काम कर रहा है। एमआईएम ने इस मामले को हाईकोर्ट पर चैलेंज करने का फैसला किया। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। हमारे माननीय आमदार साहब है अतुल सालवे साहब, उनके जो पीए है उल्लास पाटिल साहब, जो उनकी मेडिकल है, वो पीए साहब जो है तो घाटी का पूरा काम संभालते हैं। इसीलिए घाटी प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश को ताक पे रख के जो है तो ये मेडिकल वहाँ पर बना ली, जबकि बार बार जो है तो मजलिस ने इसका विरोध किया। इसलिए विरोध किया क्योंकि इसके अंदर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जबकि इसके अंदर डीएमईआर का ऑर्डर था। डीएमईआर का ऑर्डर था 120 स्क्वायर फीट, इन्होंने वहाँ पर बना ली 600 स्क्वायर फीट। हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि भाई हम इसको अपात्र मानते हैं। अपात्र मानने के बावजूद जो है तो पूरे न्यायालय प्रक्रिया को ताक पे रख के पूरे जो है तो अपना हमारे न्यायालय सिस्टम को ठेंगा बता के इन्होंने वहाँ पर मेडिकल बना ली। मेडिकल बना कैसे सके नो, क्योंकि वहाँ के जो मेडिकल घाटी के जो अभ्यागत समिति के अध्यक्ष है अतुल सालवे साहब, ये उनके लाड़के हैं। इसीलिए ये मेडिकल डीन, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और अभ्यागत समिति की मिली भगत से ये मेडिकल।
महाराष्ट्र में एनपीआर नाफिज नहीं होने देंगे। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासत के काबीना वजीर अशोक चौहान ने नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। अशोक चौहान ने रियासती हुकूमत के फंड से तामीर किए गए उर्दू घर का जायजा लिया। नांदेड़ का उर्दू घर रियासत का पहला उर्दू घर है जो तामीर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका इफ्तिताह अमल में नहीं आया। अशोक चौहान के रियासती वजीर बनने पर उम्मीद की जा रही है कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके जल्द ही इसका इफ्तिताह करेंगे। हमारी पार्टी की भूमिका सही है, या तो सीएए के बारे में हो, एनपीआर के बारे में हो, एनआरसी के बारे में हो। कांग्रेस पार्टी की भूमिका है कि ये महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कई व्यूज़ हैं। हम हमारी जल्द ही मीटिंग, तीनों पार्टीज़ की मीटिंग होकर इसमें कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, हमारी प्रयास रहेगा। सरकार मजबूती से आगे चले, ये हमारा प्रयास है तोड़ने की। और ये सरकार साजिश जो है ये भाजपा की है जो तोड़ना चाहती है सरकार को। हम तोड़ने नहीं देंगे और जो भी मसले सामने आए उसको कैसे हल करना है ये तीनों पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा करके फैसला करेंगे। माशरे में बढ़ती बेजा रसूमात को ख़त्म करने की गरज से जमीयतुल कुरैश तंजीम की जानिब से रियासत भर में हर साल इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जाता है। अमरावती में भी गुज़िश्ता 17 सालों से जमीयतुल कुरैश के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया जा रहा है। निकाह मारूफ आलिम दीन मौलाना सादिक नदवी ने पढ़ा। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश के ज़िला सदर आगाज़ चौधरी ने कहा कि बेजा रसूमात ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई शादियाँ वक्त की अहम ज़रूरत है। हम यहाँ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश अमरावती ये यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का नज़्म करते हैं। ये हमारा 17वां साल है और आज जो हमने निकाह किए हैं वो 11 है। ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि हर अलग अलग शादी करने में लोगों का टाइम भी ख़राब होता है और आने जाने में भी दिक्कत होती है। अगर ये सामूहिक विवाह हर जगह चालू हो जाते हैं और हर बिरादरी ये करना शुरू कर दे तो लोगों का पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और खर्च भी बचेगा और खुराफात भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं यूँ समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि अखराजात कितने हो रहे हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो लोग 10 शादियों में जाने आने वाले थे वो एक ही शादी में आ गए हैं। इज्तिमाई तौर पर खाना हुआ है। एकता और अखंडता की जो है यहाँ पर जो है मिसाल देखने को मिली है कि एक साथ सबका जो है खाना पीना सब कुछ हो चुका है और एक ही शामियाने के नीचे, एक ही मंडप के नीचे न किसी अमीर का भेदभाव है न किसी गरीब का भेदभाव है। मालेगांव शहर के चौक चौराहों और रास्तों पर नाजायज कब्जात की वजह से शहरियों को रास्ते पर चलते वक्त ज़बरदस्त तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन गैर कानूनी कब्जात को मालेगांव म्यूनसिपल के अमले ने हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। आज शहर के जुना आगरा रोड से मुत्तसिल JAT हाई स्कूल, कदवाई रोड और बस स्टेशन के अतराफ में नाजायज कब्जात को हटाया गया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने कॉरपोरेशन के अफसरान पर फूल बरसाकर मुहिम का खैर मकदम किया। मुंबई में डोंबिवली MIDC में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया। केमिकल कंपनी पूरी तरह से आग की शोलों की लपेट में आ गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। CAA के खिलाफ पहली मरतबा कर्नाटक असेंबली में आवाज़ उठाई गई। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने कहा कि रियासत भर में CAA के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। तलबा यूनियन, ख्वातीन तंजीमें सब एहतजाज पर उतर आई, लेकिन रियासती हुकूमत CAA की मुखालफत करने वालों पर झूठे मुकदमे दायर कर रही है। साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया ने शाहीन तालीमी इदारे के खिलाफ आयद इल्ज़ामात की भी सख्त मज़म्मत की। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो CAA मुखालिफ एहतजाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने असेंबली में बहस का मौका फराहम करने का मुतालबा किया, लेकिन स्पीकर ने अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए गवर्नर के खिताब पर बहस जारी रखने के लिए कहा। स्पीकर के इस फैसले के बाद कांग्रेस और JDS ने असेंबली इजलास का बाइकआउट किया। ಶಾಹಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CAA ಬಗ್ಗೆ, NRC ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಾಟಕ, ಅದು ವಿಡಂಬನಾ ನಾಟಕ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ರಾಜದ್ರೋಹಿ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಕೇಸು, ಅವ್ರ ಅವ್ವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಪಾಪ ಹೆಡ್ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ
30ನೇ ತಾರೀಕು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. सीएए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के साथ जिक्र अस्कार दुआओं की महफिलें भी मुनक्किद हो रही हैं। बेंगलुरु के जमजम शादी महल में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत खुसूसी जिक्र और दुआ की महफिल मुनक्किद हुई। मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि वो सीएए, एनआरसी और एनपीआर को वापस ले। जमजम शादी महल के मालिक मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा कि वो इस तरह के प्रोग्रामों के लिए अपना शादी महल मुफ्त में फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तूर को बचाने के लिए लोग अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं, ऐसे में वो अपने शादी महल को मुफ्त में देते हुए छोटी सी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। नहीं, मैं तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी से मैं सवाल है मेरा कि हमारे जो सिस्टम, जो हमारे मंत्रालय है, हमारे मिनिस्ट्री है, वहाँ की फाइलें सेफ नहीं है। तो हमारा 30 साल 40 साल पहले का डॉक्यूमेंट अगर से पब्लिक से मांगा जा रहा है तो इम्पॉसिबल, और कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि लोगों को परेशान करने का, लोगों को तकलीफ में डालने का काम इन्होंने किया हुआ है। ये कानून देश का होना चाहिए, देश की सेफ्टी भी ज़रूरी है, हम मानते हैं इसको, लेकिन जो देश के लोग हैं उनको आप देश के नागरिक नहीं है बोल के बाहर करेंगे, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आज जो हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है, आप जैसे कि आप देख रहे हो कि हर जगह जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे जिसमें सब कोई शामिल हो सकता है। तो आज हमारे बीच यहाँ पर हिंदू भाई है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है और सिख भाई भी आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आओ। सब यहाँ पर ये सोच के आए हैं कि ये उनका हक है, ये उनका फ़र्ज़ है। हमारा एक सिख भाई शाहीन बाग में अपनी पूरी प्रॉपर्टियों को बेचकर वहाँ जो खर्च कर रहा है, हमारा सब छोटा सा शादी महल अगर इस्तेमाल होता है तो हमारे लिए एक शान है। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून को बचाने के लिए, अगर हम आखिरी दिन तक, जैसे हमारे मौलवी साहब ने कहा कि हमारा खून भी अगर ख़त्म हो जाए तो हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कानून को ज़रूर बचाएंगे। हम आज आपके माध्यम से आपकी तरफ से ऐलान करते हैं कि हमारे बेंगलुरु के अंदर या बेंगलुरु के बाहर कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अगर कोई फंक्शन करता है तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं मेरा शादी महल फ्री दूंगा और जो आएंगे उनको अपने तरफ से चाय वगैरह भी पिलाऊंगा, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करूंगा मैं इंशाल्लाह। इस वजह से हमारी टीम रात में बैठ के सोची, सुबह हम इस शादी महल के जो हबीब भाई ओनर हैं उनके पास आए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा शादी महल आप लोगों के लिए फ्री है, आप कभी भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अब आयत करीमा जो दुआ रखी है। कर्नाटक के रायचूर में ख्वातीन की जानिब से सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ दूसरा बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। ख्वातीन ने शहर के शाहीन बाग वाक़े टीपू सुल्तान गार्डन में एहतजाज मुनक्किद किया। गुज़िश्ता 30 रोज़ से यहाँ के शाहीन बाग में एहतजाज जारी है। एहतजाजी जलसा सिटीजन फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बैनर तले मुनक्किद किया गया। जलसे से दिल्ली की तालिबा परवीन फातिमा, मैसूर की समाजी जहदकार नजमा नज़ीर, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की लीडर खालिदा परवीन के अलावा बाएं बाजू जमातों की खातून लीडर एस शोभा और वेमुला ने भी खिताब किया। हमारे देश में रहने वाले विमला जैसे, शोभा जैसे सेकुलर माइंडेड पीपल हमको गले लगाए, हमारा स्वागत किए और गली गली कुछ ऐसे बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई गरीब वर्सेस बीजेपी है, आदिवासी वर्सेस बीजेपी है, SC/ST वर्सेस बीजेपी है, माइनॉरिटी वर्सेस बीजेपी है। हमारे एहतजाजों में वायलेंस नहीं होता। वायलेंस कौन करता है? वायलेंस वो करते हैं जो वर्दी पहनकर आते हैं। वर्दी पहनकर टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, उनको आतंकवादी ही बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी आंख के सामने जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर पुलिस घुसी और उसने बरदादा से मारा और टीयर गैस फेंका और गोलियां चलाई मेरी आंख के सामने। तो ये आतंकवादी है जो वर्दी पहनकर आते हैं और हम पर शक करते हैं। हुकूमत एनआरसी, एनपीआर नाफिज करे या ना करे, लेकिन अवाम को बेदार रहने की ज़रूरत है। अवाम अपने अपने दस्तावेजात को दुरुस्त और महफूज रखें। बेंगलुरु में एडवोकेट के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन की सरपरस्ती में रियासत के वकीलों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। इस वर्कशॉप में आसाम से आए चंद वकीलों ने एनआरसी के मुतालिक जानकारी फराहम की, जबकि आसाम का दौरा करने वाले कर्नाटक के चंद साबिक सरकारी अफसरों ने आसाम में एनआरसी नफाज के बाद मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी
पेश किया। कर्नाटका के जो अलग अलग शुबा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो एडवोकेट्स रहते हैं, तमाम एडवोकेट्स को उनका एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। उनको एक्सपीरियंस जो आसाम के लॉयर्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस उनका एक शेयरिंग होना करके एक तय किया गया। जब ये एडहॉक लीगल टीम है हेडेड बाय सैयद इश्तियाक अहमद साहब हो, शाहुल हमीद साहब हो और बहुत सारे उनकी लीगल फ्रेंड्स जो हैं, एडवोकेट फ्रेंड्स हैं, वो लोग स्टेप इन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तरीक़ा चाहिए, किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट बनाना, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उसके बारे में जिक्र हुई है। तो उस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम जनरल पब्लिक को, सो दैट दे शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड। NPR में यही कोई पूछेगा तुम ना कब पैदा हुए, कौन कौन है तुम्हारे घर में, ये डिटेल्स रहा। ये जब डिटेल्स देना डिसाइड, अगर हमारी सेंट्रल कमेटी डिसाइड देना के बोलता, उस टाइम पर तुम जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है वो हिसाब से देना। और आसाम को जो टीम गई थी फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जो गए थे, वो उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस हम यहाँ पे शेयर करना चाहते थे। हमारे लीगल मज़हब इस्लाम दीनी और दुनियावी तालीम में तफरीक नहीं करता। एक आलिम दीन एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। बेंगलुरु में मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने यह बात कही। इक़रा तालीमी इदारे के जलसे दस्तारबंदी और संग बुनियाद की तकरीब से मौलाना सज्जाद नोमानी ने खिताब किया। इस इदारे में स्कूल की तालीम के साथ हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले 3 बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आई, जबकि 2 से 10 पारे तक हिफ्ज़ करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तो पूरी दुनिया के उलमा ये बात कह रहे हैं कि इस्लाम ने दीन और दुनिया को अलग अलग कभी नहीं माना, और अब इस बात की ज़रूरत है। अगर दरमियान में ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि हमने सिर्फ पुरानी तालीम को ही अपने बच्चों को देना मुनासिब समझा था, तो उस वक्त वजह ये थी कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले ऐसे लोग मौजूद नहीं थे कि जो मगरिब से शिकस्त खाए हुए ना हो। तो हम अंग्रेज़ी पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं और अंग्रेजियत पढ़ाना गलत समझते हैं। तजुर्बा पूरा कामयाब हुआ, 100% कामयाब हुआ। दुनियावी तालीम में भी सबसे आगे हैं। देखिए कुरान मजीद जो है उम्मुल किताब है, जो शख्स उसे हिफ्ज़ कर लेगा, दुनिया के हर तालीम हर किताब है ना उसके लिए पानी पिए जैसा। और इनके स्कूल की खुसूसियत ये है कि आपने देखा होगा कि शोबे हिफ्ज़ के लिए अलग मदरसा होता है और दुनियावी तालीम के लिए अलग स्कूल होता है, लेकिन इन्होंने इतनी खुसूसियत और मुमताज़ काम किया है। यहाँ असरी तालीम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी साथ साथ दिया जाता है, और ये बता दिया है बहुत सारे लोगों को। विजय माल्या की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। विजय माल्या ने अदालत में ईडी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी और तमाम तरह के इमलाक को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले विजय माल्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।